हेलो माय डियर ट्रेडर, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग गोल्ड एंड बीटीसी के आने वाले वीक के लिए एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये गोल्ड की वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में मैं आपको लेवल बताए थे कि मार्केट में लिक्विडिटी है। एक लिक्विडिटी इधर है, ठीक है, आपको मैं बताए थे ये एक लिक्विडिटी है। और लास्ट जो जोन आता है, लास्ट जोन में आपको बताए थे ये एफवीजी है। ये एफवीजी मैं आपको लास्ट जोन बताए थे कि अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये एफवीजी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ के लिए वेट करना है। ये जो लेवल है यहाँ पे वीकली का, ये लेवल 2 है क्योंकि स्ट्रक्चर हाई यहाँ पे है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ और ये इसका लेवल 2 है। उस बीच में आता है ये एक लास्ट जोन जो कि एफवीजी है, जहाँ से चांस है मार्केट ऊपर जा सकती है। और मार्केट वही की यहाँ पे मैं बोले थे कि अगर हम जोन लगाएंगे तो एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक जोन हो जाएगा। दोनों जोन है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है और यहाँ पे एफवीजी भी है। तो एफवीजी आप कह लो या ऑर्डर ब्लॉक कह लो, ठीक है, दोनों को मार्केट टेस्ट करके यहाँ से निकली है वीकली में। और अभी मार्केट जहाँ पे है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके क्लोज दी है। अभी क्लोजिंग तो मंडे को थोड़ा बहुत इसमें मूव आएगा, तो आप देखना कि क्लोजिंग किधर होती है। ठीक है, अगर ये क्लोज इसके ऊपर हो जाता है, ये जो है, तो दूसरी कैंडल मार्केट हो सकती है ऊपर का मूव ले। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है ना अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है अभी, तो चांस है मार्केट ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाए। और ये इसका साइन ऑफ वीकनेस है। ये जो सेलिंग का जोन आपको मैं बता दूं कि ये जोन है आपका सेलिंग का। वैसे तो जोन बनता है ये यहाँ से पूरा वीक और ये, लेकिन ये यहाँ पे पीछे क्योंकि यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ था और यहाँ यहीं पे साइन ऑफ वीकनेस है, तो इस वजह से ये वाला जोन है वीकली में। अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ये जोन आपका सेलिंग का बन सकता है। ये एक लेवल आप लाइन अगर लाइन मार्क करेंगे तो ये एक लाइन हो गया और एक लाइन यहाँ हो गया ऊपर में। तो मार्केट कहीं से भी यहाँ पे जाके अगर यहाँ से मार्केट निकलती है ऊपर, तो या तो फिर ये वाले इसको टेस्ट करके नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ जो है विग इसको टेस्ट करके नीचे आ सकता है। लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको पैटर्न देखना है। पैटर्न कैसा, या तो पैटर्न आपको कुछ इस टाइप का मिल सकता है, ठीक है, फिर ये नेकलाइन को ब्रेक करे, फिर उसके बाद इसको टेस्ट करे और फिर नीचे। ठीक है, ये ऐसा पैटर्न आपको देखना है। या तो मार्केट क्या करेगा कि ये एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा, या मार्केट क्या करेगा ये ऊपर थोड़ा, ठीक है, और ये ऐसे नीचे, देन एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए मार्केट फॉल करे। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पे देखना है। खैर अभी चलते हैं हम लोग डेली में और डेली देखते हैं। डेली में अगर आप देखेंगे तो डेली में मार्केट डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। यहाँ पे डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट था और मार्केट एक अच्छी वेव दी है। तो इसके हिसाब से अगर हम जोन लगाते हैं तो यहाँ पे ये इसका हो जाएगा बेयरिश ब्रेकर ब्लॉक और ये इसका QML हो जाएगा, जो कि हम लोग अभी वीकली में लगाए हैं। ठीक है, लेकिन वही आप यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें, ये जो आई है बाइंग, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, बुलिश साइड पे अपने आप को शिफ्ट किया है। ये अगर हम देखेंगे, ये देखो, इसके ऊपर मार्केट ने 2 कंसेक्यूटिव कैंडल दिया और बीच में एफवीजी था। तो मार्केट यहाँ पे क्या किया है, एक शेक आउट लिया है, क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी बाई की कैंडल को ख़त्म कर दिया है। अभी दूसरी कैंडल आपको हो सकता है थोड़ा बहुत पुल बैक ले। अगर ज़्यादा अच्छी सेलिंग आप अगर चाहते हो तो वो यहाँ से ही होगा, इसका एफवीजी, और यहाँ पे देखो यहीं से ज़्यादा अच्छा सेलिंग मिल सकती है। अगर आप बाई किए होगे तो मैं बाई के लिए यहाँ पे देखो कि ये कितना अच्छा आया हुआ है, नो सप्लाई। उसके बाद आपको ये कंफर्मेशन, अगर आप डेली में करते हो तो अगर ये डेली में आपको मिल गया, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मार्केट बाई जाएगी, तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे तो बाई की ट्रेड कर ही सकते हो। कहाँ तक कर सकते थे, यहाँ पे जो एफवीजी है वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से बहुत अच्छी बाइंग थी, यहाँ पे बाइंग भी हुई। खैर ये जो डेली का जो है ना, अभी मार्केट बाई साइड पे शिफ्ट हो गया है। ठीक है, और इसका लेवल तो यहीं बनता है। ठीक है, और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से इस टाइप से ट्रेंड लाइन आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट ओपन के साथ अगर पुल बैक ले तो ये ट्रेंड लाइन तक लेगा, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका यहाँ पे बन गया है।
ठीक है। ये जो नो सप्लाई की कैंडल है, ये पूरा जोन आपका ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक भी आपका हो जाएगा और मार्केट यहाँ पे अगर आती है तो ये ट्रेंड लाइन भी रिस्पेक्ट होगी और मार्केट फिर इस टेस्ट को, मतलब इसको टेस्ट करे और ऊपर जाए। फिर ऊपर जाती है तो आपको यहाँ से सेलिंग देख सकते हो। देखने का मतलब है कि आप डेली का ये है जोन और वीकली का जोन है, तो आप H1 में कोई स्ट्रक्चर देखो या M15 में स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करो। ठीक है, ये नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे जाता है आप यहाँ पे सेल का पेंडिंग लगा दो और ऐसा रख दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप वेट करोगे, अगर यहाँ पे नहीं मिलता है तो लास्ट आपका जो मैं बताए थे, एक तो ये वीक हो गया, लेकिन यहाँ पे अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो यहाँ पे FVG था, मार्केट उसको टेस्ट करके यहाँ से गिरी है। तो हो सकता है अगर ये नहीं चले तो मार्केट यहाँ पे जो है ये हाई इसकी लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी का तो मालूम है कि कैसे मार्केट लिक्विडिटी लेती है, कैसी कैंडल बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी ले और फिर मार्केट अपने आप को कंटिन्यू, ठीक है, करे। ये चीज़ डेली में है। डेली में जो ऐसी कैंडल है वो अभी दोनों साइड का मूव ले सकता है। या तो मार्केट गैप अप से यहाँ पे खुलता है तो मार्केट फिर ऊपर जाके वापस आ सकती है, या फिर मार्केट सेम जगह से खुलती है तो मार्केट नीचे आके ऑर्डर ब्लॉक को भी टेस्ट कर सकती है और यहाँ से जा सकती है। तो यहाँ पे दोनों टाइप की कैंडल है। और यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम अच्छा खासा है इसमें, लेकिन बीच हाफ कैंडल रिजेक्शन भी है। तो यहाँ पे सेलर भी है और बायर भी है। ठीक है, H4 में चलते हैं, H4 देखते हैं। जब डेली में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है तो H4 में भी होगा। मार्केट यहाँ पे आपकी चेंज है, बाई साइड पे है और वही एक ट्रेंड लाइन जो था वो डेली में चल रहा। डेली का ट्रेंड लाइन आप लगा के रखना, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो ये जो है इस अपने ट्रेंड लाइन पे है, तो मार्केट हो सकता है अभी। और इसका जो स्ट्रक्चर वाला लेवल है वो देख लेते हैं किधर है। इसका जो स्ट्रक्चर लेवल है ये इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये तो मेजर ब्रेक ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। इंटरनल यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और ये इसका जोन है, ये लाइन के पास। ठीक है, ये लाइन के पास इसका यहाँ से यहाँ तक जोन बनता है। तो मार्केट अगर नीचे आती है और इसको ब्रेक करती है तो फ्री फॉल यहाँ तक आपकी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। और रही बात FVG की, तो यहाँ पे जो FVG है ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ठीक है, तो ये जोन आप लगा के रखना। और जोन पे मैं बोले थे कि जो ऑलरेडी जोन मिटिगेटेड होता है, यूज़ हुआ रहता है, तो वो जो लो होती है उस पर आपको ध्यान रखना है। ये जो लो है, क्या ये दोबारा से मार्केट यहाँ पे स्वीप करके लिक्विडिटी लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर दिया, इधर यहाँ पे कहीं आती है और यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट क्या करेगा कि आपका जो दूसरा लेवल है वहाँ तक आने का उसका चांस होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनी है, इनगल्फिंग है, शेकआउट लगा हुआ है, पीछे नो सप्लाई है, यहाँ पे तो सारा कुछ बाई का आ रहा है। लेकिन सेम टाइम आप ये भी देखो कि मार्केट यहाँ पे नो डिमांड भी दे रहा है और इनसाइड बार भी क्लोजिंग है, और पीछे मार्केट जो है साइन ऑफ स्ट्रेंथ को ब्रेक किया है और मार्केट ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी है। अगर मान लो यहाँ से बाइंग आती भी है तो वो ज़्यादा लंबी नहीं आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा FVG है। मार्केट हो सकता है उसको टेस्ट करके और यहाँ पे फिर दोबारा से इस पे आए। ठीक है ना, तो यहाँ पे थोड़ा वेट करेंगे और फिर बाई करेंगे। ठीक है, अगर बाई जाती है तो, अगर सेल होती है, ब्रेक होता है, तो फिर आप यहाँ का TP रख सकते हो। खैर अभी जो है आपको अगर बाई के लिए वेट करना है तो आपको ना मॉर्निंग में अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मॉर्निंग क्या मूव लेती है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करके क्लोज दे देता है ना, ये जो हाई है इसको ब्रेक करके क्लोज दे देता है, तो फिर आप बाइंग कर सकते हो यहाँ इस जोन तक के लिए। अगर यहीं पे मार्केट रेंज करता है तो फिर मार्केट कभी भी फिर नीचे आ सकती है। हाँ, अगर ये वाला जो है FVG इसको इन्वर्ट कर देता है, इन्वर्ट मालूम पूरा ख़त्म कर देता है। ठीक है ना, इन्वर्टेड इसको बना देता है। ये FVG को धीरे, भले ही धीरे धीरे जाए, लेकिन इसको पूरा फिल कर देता है। तो मार्केट फिर क्या करती है, इसको टेस्ट करके ऊपर जा सकती है। ठीक है ना, ये एक होता है। आप अगर FVG और इन्वर्टेड FVG के वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हो, बहुत ही ईजी है और बहुत ही सिंपल है। वो डेली भी यूज़ होती है, वो चीज़ आप छोटे टाइम फ्रेम पे डेली भी यूज़ कर सकते हो और बहुत अच्छा उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है। अभी तो ये बहुत बड़ी FVG है तो मार्केट हो सकता है थोड़ा और ऊपर जाए, फिर कोई पैटर्न बनाए और फिर सेल ऑफ हो, तो यहाँ पे
थोड़ा आपको सावधान रहना है। ये नहीं है कि ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे हम बाई कर लेंगे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि दोबारा भी हो सकता है ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं H1 में और H1 देखते हैं। अगर हम H1 देखें और H1 में मार्केट स्ट्रक्चर आपकी इधर कहीं शिफ्ट हुई थी। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था और मार्केट का ये लो था। मार्केट यहाँ पे काफ़ी रेंज कर दी है और फाइनली इसको ब्रेक कर दी है। तो ये तो मार्केट में यहाँ पे इधर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। दोबारा अगर हम देखें यहाँ पे तो मार्केट अपने आप को फिर से बाई साइड पे की है, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम का लेवल था, ट्रेंड लाइन था H4 का। तो इस वजह से मार्केट फिर यहाँ पे क्या करती है, अपने आप को यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है। लेकिन अगर हम ये वाला मूव देखें, ये जो बाई की मूव आई है, उसमें कोई भी FVG वगैरह कुछ भी नहीं है। मार्केट एक वेव ली है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम लगा है, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन है और वहाँ मार्केट जो है इस रेंज में। ठीक है, तो अगर यहाँ से मार्केट निकलती भी है तो मार्केट का ये नेकलाइन है, यहाँ पे बहुत सारा है यहाँ पे सेलिंग होने को। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत सारा जोन है, यहाँ से मार्केट हो सकता है सेल हो। एक तो ये जो है नेकलाइन जो ब्रेक किया है वो जोन हो गया आपका। ठीक है, कि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है तो मार्केट यहाँ से फिर सेल ऑफ होने की चांस होगी। अगर मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेके फिर से नीचे आती है तो फिर आप ट्रेंड लाइन पे देखो कि मार्केट क्या करती है। ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करती है, अच्छी कैंडल बनता है, अच्छा वॉल्यूम है, तो आप सेम कैंडल लो का ऐसे लगा के बाई जा सकते हो। अगर मार्केट में दम नहीं है, लग रहा है आपको कि ब्रेक हो जाएगा, वॉल्यूम भी सही नहीं है, तो वेट करेंगे। अगर ब्रेक होता है तो फिर हम अपना डिसीजन चेंज करेंगे और फिर सेल साइड में आएंगे। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी हम लोग चलते हैं BTC और BTC देखते हैं। ये BTC का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में ये कैंडल क्लोज थी। तो मैं आपको बोले थे कि देखो मार्केट में काफ़ी रिजेक्शन है और मार्केट में अच्छा वॉल्यूम के साथ भी नीचे आ रहा है, लेकिन जब भी ये कैंडल आती है, आप पीछे बैक टेस्ट कर लेना, जब भी ये कैंडल रहती है ना मार्केट में, ठीक है, ऊपर से वीक वाली, तो मार्केट क्या करती है, अपने आप को बाई साइड की तरफ पुल बैक करती है। ठीक है, मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक कर दे, लेकिन अब तो वीक ख़त्म होने वाला है तो मार्केट यहाँ पे आई थिंक क्लोज हो जाएगी। लेकिन जब भी ऐसी कैंडल होती है तो मार्केट क्या करती है, या तो इसका ब्रेकआउट कर देती है, या तो न्यू कैंडल जो स्टार्ट होती है तो वो पुल बैक बाई साइड पे लेती है, और वही यहाँ पे हुआ है। अगर आपको मेरी बात लास्ट वीकली में याद रहा होगा तो लास्ट वीकली का जो आप वीडियो देखे होगे तो वो मैं आपको यही बताएं। और यहाँ पे हम रिसेंटली जोन की बात करें तो मार्केट में यही एक लास्ट लो है, जिसकी मार्केट अगर सेल होती है तो लिक्विडिटी लेने आ सकती है। अगर यहाँ पे ये वाला इसको बेस बनाती है, जो कि यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है मार्केट, देखो ये, ठीक है, इसको बेस बनाती है तो मार्केट फिर और ऊपर निकल सकती है। ठीक है, यहाँ से अगर निकलती है तो मार्केट में इस हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है तो मार्केट हो जाएगा फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी तो नहीं देने वाली है, लेकिन जब भी अगर करती है तो यहाँ से फिर, क्योंकि ये 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो गया है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और कभी भी यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करती है तो मार्केट फिर बायर हो जाएगी, मतलब बाई में चली जाएगी। ठीक है, ये वीकली में। अभी हम लोग चलते हैं, अभी जो वीकली का ये सिचुएशन है, तो वीकली में मार्केट यहाँ पे कुछ इस टाइप की कैंडल क्लोज करेगी, तो दूसरी कैंडल जो है आपको यहाँ पे काफ़ी स्लो अभी मार्केट हो गई है। तो यहाँ पे देखो कि कैसा रेंज किया था, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे थोड़ा ट्रैप करे, उसके बाद ब्रेक करे, या फिर हो सकता है मार्केट सेलर को ट्रैप करे, इधर बार बार ऊपर से रिजेक्शन दिखाए, लेकिन एक कैंडल जैसे कि यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल दिखाया, ट्रैप किया और मार्केट दोबारा से एक अच्छी कैंडल क्लोज कर दी, तो हो सकता है वही यहाँ पे काम कर रहा हो। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम लोग डेली में और इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। अगर हम डेली की बात करें तो डेली में तो अभी कोई भी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ, अभी बाई साइड पे है। देखो यहाँ पे न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसकी लो ये है, और लो जो है आपकी, मैं बोले थे कि अगर ये लो ब्रेक कर देता है, लास्ट वीडियो में मैं समझाए थे कि अगर ये लो ब्रेक कर देता है तो मार्केट में हो जाएगा डेली में डाउन साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट। उसके बाद जो है मार्केट आपकी सेल साइड आपको कंटिन्यू दिख सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, ये इसकी लो हम मार्क कर लिए, और यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या करता है, स्वीप करता है, जो कि मैं आपको बताए हैं कि आप यहाँ पे अगर कैंडल स्वीप होती है तो यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। क्यों,
ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ से जितने बायर बैठे थे उसको या तो CTC निकाला या तो SL लिया, जो भी किया, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी ली। लिक्विडिटी लेने का यही मतलब होता है कि बायर को हटाना, जो भी यहाँ पे बायर होते हैं, ठीक है, उस डायरेक्शन में लिक्विडिटी लेने का मतलब होता है। जैसे ये बाई की लिक्विडिटी ली है तो यहाँ पे सारा बायर को निकाले, उसके बाद यहाँ से न्यू बायर बैठते हैं और फिर मार्केट ऊपर जाती है। खैर यहाँ पे अगर आप बात करें तो नो सप्लाई और शेक आउट, आप वीडियो देखे होंगे तो यहाँ पे देखो कि नो सप्लाई आया। नो सप्लाई के बाद हमेशा मैं बोलते हैं कि एक शेक आउट का वेट करो। अगर पहले शेक आउट लगा हुआ है और फिर नो सप्लाई आता है तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन अगर नो सप्लाई आ गया, शेक आउट नहीं लगा, तो शेक आउट का वेट करो। तो ये देखो वही दोनों कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, और मार्केट फिर उसके बाद बाइंग हुई है, ठीक है। और कहाँ तक, यहाँ पे FVG थी तो मार्केट उसको टेस्ट करती है और फिर नीचे, ठीक है। अभी चलते हैं हम H4 में और H4 देखते हैं। H4 काफ़ी रेंज है, ठीक है, और स्ट्रक्चर इसकी बुलिश है। अभी रेंज है, रेंज में हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगी, ठीक है। रेंज देखो, ये एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे उसको ब्रेक किया है, एक कैंडल क्लोजिंग दी है, लेकिन इस रेंज में आप ये नहीं कर सकते हो कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है अब यहाँ पे सेल ले लें, नहीं, क्योंकि फिर दोबारा से ये ट्रेंड लाइन के अंदर इन कर जाएगा और क्लोजिंग दे देगा और फिर मार्केट जो है ऊपर आपको जाना स्टार्ट करेगी। अभी जो रेंज है उसको जितना रेंज है करने दो, और मार्केट एक बार एक स्पाइक लगाती है, अगर उसको नीचे आना होता है तो सारे सेलर को हटाती है और फिर कंटिन्यू करती है। तो यहाँ पे फ़िलहाल तो ये रेंज है H4 में, ये रेंज का ब्रेकआउट होने का वेट करो या फिर इस रेंज की लिक्विडिटी लेने का वेट करो। यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम का अगर हम यहाँ से लगाते हैं ट्रेंड लाइन, तो ये आ रहा है, तो मार्केट वहाँ तक आने का चांस हो सकता है, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये है H4 रेंज में। तो H1 देखते हैं, H1 भी रेंज में ही होगा। थोड़ा रेंज को हम लोग और देखते हैं। यहाँ पे मार्केट देखो मॉर्निंग में क्या की है कि ये सारे की लिक्विडिटी ली है। ये अगर हम यहाँ से एक लाइन लगाए यहाँ पे, तो ये सारे की लिक्विडिटी मार्केट ली है, और फिर दूसरी लिक्विडिटी इसकी कहाँ बनती है, ये सब की रेंज की नीचे ये। तो अभी फ़िलहाल वहाँ तक नहीं आया है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये लिक्विडिटी ले चुका है, ठीक है। ये जो जितना रेंज था ना, यहाँ पे देखो इधर में जितना रेंज था ये, उसकी लिक्विडिटी ले चुका है। खैर अभी हम देखें इसके अंदर स्ट्रक्चर की बात करें, H1 में इसका जो स्ट्रक्चर है, देखो ये तो कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो है तो उसका तो अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं। तो दूसरा किधर बनता है, ये एक इनसाइड में बनता है इसका, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया और ये इसकी लो। तो एक बार हम लोग लो पे लाइन लगा लेते हैं, ये लो, ठीक है। और इसको हम इधर देखते हैं, तो यहाँ पे एक देखो कि मार्केट क्या किया है, स्वीप की हुई है, दूसरी कैंडल भी स्वीप की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बाई कर सकते थे, यहाँ कैंसिल दे सकते थे, ठीक है। अगर आप ये कैंडल पे बाई कर रहे हो तो फिर यहाँ कैंसिल देना पड़ेगा, लेकिन कंफर्मेशन ये दिया क्योंकि ये जो कैंडल है ना दोबारा भी इधर ही क्लोज हो गई, ठीक है। तो ये वाला कंफर्मेशन आया और यहाँ पे आप बाई कर सकते थे। ये लो पे लिक्विडिटी मार्केट ली है, अब लिक्विडिटी ली है तो मार्केट फिर हो सकता है और ऊपर जाए। फ़िलहाल तो यहाँ पे FVG है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल अब तक नहीं बनी है जो कि हम समझे कि यहाँ से सेल हो सकता है, ठीक है। तो मार्केट बस अपने लेवल 2 को टेस्ट करके स्वीप करके यहाँ से ऊपर जा रही है। अभी तक ये जो है छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश है, ठीक है। H4 में भी स्ट्रक्चर आपकी बुलिश ही है, बेरिश नहीं हुई है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।